हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों 25 अक्टूबर 2023 को डीओई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये ऑर्डर निकाला है जिसके अंदर एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया। और ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी के कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती की है और मैं आप सभी को देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस ऑर्डर को पढ़ने से पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए। इफ यू आर गोइंग टू फिल एनी फॉर्म फॉर एनी पोस्ट इन DTPL-SB, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। कोई भी पद हो DTPL-SB के अंदर आपको आवेदन करना है तो ये जो रूल है, ये कॉमन रूल है, आपको फुलफिल करना ही होगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर DTPL-SB। DTPL-SB में किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल है ही नहीं। अगर आप फॉर्म भर भी देंगे, एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे तो यही होगा, यही घटना घटेगी जो इस कैंडिडेट के साथ हुआ है। और इसने क्या गलती ऐसी की है जो आपको नहीं करनी है, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लेना कि भाई आप DTPL-SB में फिट हैं भी या नहीं, और क्यों इसका कैंडिडेचर कैंसिल करना पड़ा इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी 16/19 पोस्ट कोड है ये उसका। आखिर इनको ऐसी क्या कमी लगी जो इसका डिपार्टमेंट को कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था, ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं वेयर है, ये रोल नंबर है, ये UR कैटेगरी में नॉमिनेट करके दिए गए थे DTPL-SB में असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो कैंडिडेट हैं ये 16/19 में, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट आया था ये 03/19, सिलेक्शन कर लिया गया था DTPL-SB के द्वारा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था ये 31/3/2022 को, और इडोजियर रिसीव किया गया था DTPL-SB में इनका फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। भाई अब आगे की जो इनसे इडोजियर लिया गया, और जब इडोजियर लेने के बाद इनकी स्क्रूटनी हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग डेफिशिएंसी वाज नोटिस। एक डेफिशिएंसी इनकी देखी गई, यानी कि जो कमी रही डॉक्यूमेंट्स में उसको भी हम देख लेते हैं क्या कमी रही है। ये कह रहे हैं द कैंडिडेट डज नॉट हैव स्टडीड हिंदी सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। भाई साहब यही वो चीज है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। Each and every person who are going to fill DTPL-SB form, you have to read Hindi at secondary level और higher level। या तो आपने 10th लेवल पर पढ़ रखी हो या उसके बाद आपने हिंदी पढ़ रखी हो। Then after then you are eligible to fill any form in DTPL-SB if you have studied Hindi at secondary level or senior secondary level. Otherwise you are not eligible to fill any form for any post to any form और एनी पोस्ट। इस चीज को समझिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉमन रूल है। कैंडिडेट को इसके बारे में पता ही नहीं है, और जब सिलेक्शन हो गया, देखिए बंगाल, उड़ीसा और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आप यूपी, बिहार, दिल्ली में तो हिंदी देख लेते हैं, और कुछ कुछ स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर हिंदी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो भाई आपके पास अभी क्या इसका ऑप्शन है? अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा है तो आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है ना, एडिशनल सब्जेक्ट आप NOIS ओपन स्कूल से प्राइवेट कर सकते हैं 10th लेवल पर। आफ्टर देन आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपके पास 10th रहेगा, ठीक है ना। तो जो कैंडिडेट ने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है, NIOS ये स्कूल होते हैं ओपन स्कूल, ठीक है ना, तो आप इनसे कर सकते हैं। और अदर कोई बोर्ड है आपका लोकल बोर्ड जहां से आप हिंदी एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं एडिशनल, तो कर लीजिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे किसी भी पोस्ट पर DTPL-SB में। मैं दोबारा देखिए, ये जो हम आपको रूल जो ये दिखा रहे हैं ये 2019 का है। 2019 में जब फॉर्म निकले थे तो एट दैट टाइम ये रूल था, यानी कि RR में ये मेंशन था कि अगर आपके पास 10th लेवल पर हिंदी नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि 2021 में ये मॉडिफाइड हो गया है। 2021 में ये 8th स्टैंडर्ड पर आ गया है कि हिंदी आपने 8वीं क्लास में पढ़ी हो, या 8वीं के बाद 10th 12th या ग्रेजुएशन में भी आपने किसी हायर क्लास में भी अगर इसको पढ़ रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये मॉडिफाई हुआ है 2021 में, ठीक है। और 2019 में जो रूल था वो यही था कि 10th में आपके पास हिंदी हो तो 10th में हो, ठीक है। 10th में ही मांगा है, सिर्फ 10th में ही ये इनको चाहिए था, ठीक है। मैं रूल आपको बता रहा हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ। 2022 में जो वैकेंसीज आई हैं इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 2021 में ये एडवर्टीजमेंट आया है और आफ्टर 2019 ये एडवर्टीजमेंट आया है, तब इसके अंदर थोड़े से रूल मॉडिफाई हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी तरह की पोस्ट आपको दे रखी है, टीचिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है ये। TGT हिंदी मेल फीमेल है, ये TGT हिंदी नेचुरल साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, सभी के पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और ये वैकेंसीज कितनी कितनी आई हैं डजंट मैटर ऑल, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है, आज जो हम बात करने आए हैं, वो केवल और केवल यहाँ पर हिंदी के रिगार्डिंग बात करना है। देखिए यहाँ पर जो ये पोस्ट है, ये तो टीजीटी हिंदी है, इसको तो हम नहीं देखते हैं क्योंकि ये तो सब्जेक्ट ही हिंदी आ गया। दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं कोई, ठीक है। ये देख लीजिए, जैसा आप यहाँ पर हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं, ठीक है, ये नेचुरल साइंस की बात हो रही है 35/21 की। अब यहाँ पर ये आप देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे हैं। अब इसमें ये जो भी है बीएड है और जो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सब दे रखा है। इसके बाद जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पर देखिए पॉइंट, ये सीटेट से जस्ट ऊपर दे रखा है इन्होंने, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। पोस्ट नेचुरल साइंस है और ये वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी मांग रहे हैं आपसे। डैश लगा रखा है, उसका मीनिंग भी मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने ये जो स्टार बना रखा था, इफ कैंडिडेट हैज स्टडीड हिंदी सब्जेक्ट अप टू 8 क्लास और एनी क्लास अबव, ठीक है ना, 8वीं के बाद अगर आपने पढ़ रखी है ना, एनी क्लास में कोई भी क्लास हो, देन यू आर एलिजिबल। अब इन्होंने 10th वाला जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज किया है। चलिए और सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। ये तो नेचुरल साइंस हो गया है, नेचुरल साइंस के बाद मैथ्स में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टीजीटी मैथ्स 37/21 पोस्ट कोड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की ये है डिग्री, फिर इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी बनता है। आफ्टर देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, फिर ये कह रहे हैं देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, ठीक है, स्टार बना हुआ है। वही स्टार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है इसकी। इस स्टार का मतलब वही है, इसे कैंडिडेट स्टडीड हिंदी है 8 अप टू 8 और अबाव 8, तभी आप एलिजिबल हैं। तो कोई भी पोस्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मैटर ही नहीं करता है। बट हाँ, मैटर क्या करता है कि आपने भाई देखिए सोशल साइंस को भी देख लीजिए, हिंदी पढ़ी हो, यही मैटर करता है। सोशल साइंस में डिग्री डिप्लोमा जो इनके क्वालिफिकेशन है वो सब है। और यहाँ पर भी ये वर्किंग नॉलेज हिंदी कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपको चाहिए ही चाहिए, मस्ट और मैंडेटरी है, ठीक है, मस्ट एंड मैंडेटरी। इस चीज को आप समझ लेना कि हिंदी मस्ट और मैंडेटरी है, छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ थी जो आपको दिखानी थी। कुछ कैंडिडेट के पास नहीं होती है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो मैंने आपको दिखाए हैं सभी टीजीटी पोस्ट एंड पीजीटी पोस्ट। देखिए टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी पर भी हिंदी मैंडेटरी रहेगा, पीजीटी पर भी, किसी भी पोस्ट पर आप जाना चाहें, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइमरी लेवल है यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। आरआर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के रिगार्डिंग, तो 12th और डिप्लोमा इनका जो चाहिए होता है वो तो चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सीटेट मैंडेटरी है, ठीक है। और थर्ड जो इन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ पर, अब इन्होंने इसको थोड़ा सा ऑप्शनल कर दिया। ऑप्शनल क्या कर दिया, देखिए इन्होंने हिंदी सेकेंडरी लेवल पर तो मांगा ही मांगा है, मगर ऑप्शन क्या दे दिया, अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ रखा है तो उर्दू पढ़ रखा हो, हिंदी नहीं पढ़ रखा है तो पंजाबी हो, अगर हिंदी नहीं पढ़ रखा है तो इंग्लिश हो। तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दे दिए, तो कैंडिडेट के पास कुछ ना कुछ तो 10th पर होगा ना। अगर उसने एक भी लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश तो होगी, पंजाबी होगी, उर्दू होगी, अदरवाइज हिंदी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हिंदी नहीं है तो इन्होंने 3 ऑप्शन और दे दिए, तो यहाँ पर ये अच्छा किया। लेकिन अदर पोस्ट में, ये टीजीटी में ऐसा नहीं दे रहे हैं ऑप्शन, पीजीटी में ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वहाँ पर भी ये ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। नॉन टीचिंग का भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। पहले ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पीआरटी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर इनका रूल थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये चीज़ समझ लें। ये 43/20 जिसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये 2021 में जो वैकेंसीज आई हैं, ठीक है ना, 2021 में असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसीज फिर से आई। और अब यहाँ पर जो रूल था, यहाँ पर वही रूल है, अप टू 8 नहीं मांगा है इन्होंने। सेकेंडरी लेवल पर इन्होंने 10th क्लास में हिंदी मांगा है, मस्ट है 10th क्लास में हिंदी होना, ठीक है। और इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप एनटीटी टीचर्स के लिए दिल्ली में DTPLSB में आवेदन करना चाहते हैं तो भाई आपके पास 10th लेवल पर हिंदी होना मस्ट है, कोई ऑप्शन नहीं है, मस्ट है तो मस्ट है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में आपके पास 8th लेवल तक बात हो जाती है कि आपने 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में, 10th क्लास में, 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल पर आपने टीजीटी पीजीटी में हिंदी पढ़ रखा है तो चल जाएगा। लेकिन एनटीटी में नहीं चलेगा। नर्सरी टीचर की अगर वैकेंसीज आती हैं तो यहाँ पर आपके पास मस्ट है। नॉन टीचिंग की भी एक आध वैकेंसी हम देख लेते हैं, रूल क्लियर हो जाएगा सभी को हर तरीके से। देखिए DTPLSB की पटवारी की पोस्ट है,
एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगी गई है और डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है वर्किंग नॉलेज उर्दू या हिंदी। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है हिंदी के साथ उर्दू, बट हिंदी यहाँ पर भी है पटवारी की पोस्ट में। और दूसरी पोस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 45/21 काउंसलर की पोस्ट है, ये भी 2021 की है। और यहाँ पर भी इन्होंने स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट एनी लेवल ऑफ सेकेंडरी या उसके बाद फ्रॉम सेकेंडरी या ऑनवर्ड इन्होंने कह दिया है। तो भाई हिंदी इन्होंने मैंडेटरी कर रखी है, चाहे वो 8th में मांग रहे हैं या आपसे 10th में मांग रहे हैं, मगर मांगी जरूर जा रही है। तो जिन कैंडिडेट के पास 8th में या 10th में हिंदी नहीं है, वो कैंडिडेट इस वीडियो पर ध्यान दें और एज पर रूल वो कहीं से भी एक एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी का कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की तमाम अपडेट इसी तरह हमारे माध्यम से आपको दी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी तरह की अपडेट आपके तक पहुँचें, आप उनसे अवगत रहें सभी अपडेट से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक अवेलेबल है, उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि सभी तरह की अपडेट हम आपको PDF फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं हमारे पास, हम वहाँ पर आपके लिए शेयर करते हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर दिल से धन्यवाद।